ये है 9th क्लास ICSE। कोई नॉलेज है आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में? किल्ला किया हुआ मुंह में डाला था ये? अच्छा अच्छा, आपका है? ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी, है ना? रफ नोटबुक। कुछ पता है दीपज्योत सॉल्युबिलिटी के बारे में? क्या पता है? कुछ है पता? कुछ भी पता नहीं है। सबस्टांस और सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी कितने क्वेश्चन किए? रिवाइज हो गया? नए चैप्टर के कीवर्ड्स करो। सुनूंगी मैं, ये छोड़ूंगी नहीं है भले। हाँ, जैसे ही ये खत्म होगा मेरे पास आना है। नए चैप्टर के कीवर्ड्स, कोई भी एक चैप्टर, दो चैप्टर सबके होने चाहिए। जिसके 2 हो चुके हैं वो नेक्स्ट के हैं। सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of the solvent to form a saturated solution at a particular temperature is called solubility। मतलब कितना सॉल्यूट पड़ता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। 100 ग्राम सॉल्वेंट मतलब 100 ग्राम पानी लिया है मैंने एक बिकर के अंदर, और इसके अंदर डिब्जत मैं पूछूंगी, इसके अंदर 100 ग्राम का मैंने वाटर लिया और इसके अंदर मैं चीनी डालती जा रही हूँ। चीनी क्या है? सॉल्यूट। चीनी डालती जा रही हूँ एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर नहीं अब इंक्रीज डिक्रीज करना है, जितना रख दिया उतना रख दिया। अब इस टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्यूट कब इस सॉल्यूशन को सैचुरेट कर देता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अब इसको हम वर्ड्स में कैसे कहेंगे? द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इट्स सॉल्युबिलिटी। दीपजत बोलो मैंने क्या बोला? The amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent is called solubility। गलत है, बोलो। दोबारा बोलना है तुमने। Solubility is defined as the dissolving capacity of a solute in 100 grams of solvent at a given temperature to form a solute। गिवन टेम्परेचर बोला ही नहीं, बोलो दोबारा। The amount of solute that can be dissolved in 100 grams of solvent in the solvent at a particular temperature। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अब डिफरेंट सबस्टांसेस, डिफरेंट सॉल्यूट समझ लो, डिफरेंट सॉल्यूट कैन डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन ए सॉल्वेंट। इज इट ओके? जैसे NaCl है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शुगर, एंड शुगर सॉल्युबिलिटी पावर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ NH4Cl या कुछ भी ले लो, सोडियम। समझो? तो समझ आ गया कि अलग अलग की, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की अलग है, ठीक है, NaCl की अलग है, सबकी डिफरेंट हुई है। हो गया? तो सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गया, और आपको ये पता लग गया कि कुछ सॉल्वेंट जो है वो हर सॉल्वेंट की अपना डिफरेंट एक्सटेंट है सॉल्युबल होने का, डिफरेंट मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इज इट ओके? अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती हैं? टेम्परेचर, और दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैं बताऊंगी कैसे, और स्टीयरिंग, और दैट इज सरफेस एरिया हो गया ना, साइज ऑफ द सरफेस एरिया, साइज ऑफ मतलब
कितना कितना सॉल्वेंट यूज करा, कितने ग्राम वाटर यूज करा, डिपेंड कर सकती है सॉल्युबिलिटी कितनी है इसकी। नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये तीन ही फैक्टर है। साइज मतलब सरफेस एरिया, अगर बड़े साइज का पार्टिकल होगा इसका सरफेस, और एक इसी के 100 बना दोगे तो ये ज़्यादा डिसॉल्व होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो साइज भी कह सकते हो और सरफेस एरिया भी कह सकते हो। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल ग्रेटर इज द टोटल सरफेस एरिया। बोलते जितना छोटा होगा पार्टिकल्स और आपने वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, वो उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया एक्सपोज होगा सॉल्वेंट के साथ, वो उतनी जल्दी वो डिसॉल्व हो जाएगा। इज इट ओके? दूसरा, स्टीयरिंग। जैसे जैसे आप स्टीयरिंग करते जाएंगे सॉल्यूट जो है उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है सॉल्यूशन का वो बढ़ता जाएगा। इज इट ओके? इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी, ध्यान देना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज करेगी। गैस की जब हम जब हम कोका कोला वगैरह है इसके अंदर जो है वो गैस ही है, CO2 है, तो वो जितनी ठंडी होती है वो उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होती है उसके अंदर। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर, और जितनी वो गर्म होती जाएगी वो बाहर निकलती जाएगी। जैसे हम उसको खोलते हैं वो गर्मी की तरफ को जाती है, वैसे वो बाहर को जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिज फॉर्म में वो बाहर निकलती जाती है। तो गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इज इट ओके? और अगर किसी और के केस में, सॉलिड के केस में या फाइनर पार्टिकल्स के केस में करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ ये पढ़ के, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड ऑलवेज डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्वेंट्स इन द वाटर यूजुअली इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। कोई डाउट? ठीक है, फिर ये कह रहे हैं वेरिएशन दिखाया गया है। जैसे ये ना, ये बताया गया है, ये टेम्परेचर है, ग्राफ देखोगे आप ध्यान से, ये हमारे पास नीचे दे दिया टेम्परेचर और ऊपर दे दिया सॉल्युबिलिटी, और ये अलग अलग चीजें दे दी हैं। ये क्या दिया है? कैल्शियम सल्फेट, वो भी हाइड्रेटर मतलब वाटर है इसमें। फिर ये पोटाशियम सल्फेट, ये इस तरह से जो है टेम्परेचर के साथ जो है इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये पोटाशियम क्लोराइड की भी इंक्रीज करेगी, पोटाशियम ब्रोमाइड की भी टेम्परेचर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सोडियम नाइट्रेट की जो है पहले बढ़ेगी, नहीं घटेगी, फिर बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, और इसकी ये जो सोडियम क्लोराइड है मतलब नमक है, इसकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब ये एक तरीके से ही टेम्परेचर के साथ जो है पहले से ये पूरी तरह से घुलना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर और इन सॉल्वेंट, है ना। तो इस सॉल्युबिलिटी कर्व जो है होता क्या है, क्वेश्चन आ गया कि व्हाट सॉल्युबिलिटी कर्व शोज इन ए ग्राफ। जैसे ये इसका कर्व है, किसका? सोडियम नाइट्रेट का, ये पोटाशियम इसका कर्व है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? दैट प्लॉट्स चेंजेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, जो ये बताता है इन ए सॉल्वेंट अगेंस्ट चेंज, जो बताता है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है किस तरह से टेम्परेचर के साथ बदलेगा। इज इट ओके? ये हो गया। इसके बाद इन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि सोडियम नाइट्रेट का क्या हो रहा है, दिख रहा है साथ साथ ग्राफ में, तो वैसे वैसे ही बोलना है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट रह रहा है, ये पहले इंक्रीज हो नहीं, पहले ये बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ को देख देख के इसको एक्सप्लेन करना है, ये इसको देख देख के एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये सिर्फ एक लिया गया है, क्या है? Na2SO4, ठीक है, .10H2O। इज इट ओके? ये सिर्फ एक का ग्राफ है। इधर ये नंबर ऑफ सॉल्यूट लिए गए थे, उनका ग्राफ जो है एक ही में टेम्परेचर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी शो की गई थी, लेकिन इस केस में सिर्फ टेम्परेचर जो है Na2SO4 का क्या करता है। बोलते शुरू में तो जैसे ही टेम्परेचर के साथ देखना, टेम्परेचर नीचे, सॉल्युबिलिटी ऊपर, और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे H2O पूरा खत्म हो जाएगा और फिर इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा, अब ये डिहाइड्रेट हो गया, हाँ एनहाइड्रस हो गया। अब क्या हो गया, ये एनहाइड्रस, पहले ये हाइड्रस था, अब ये एनहाइड्रस है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ फेस चेंज हुई। ये पॉइंट फेस चेंज के लिए, इस ग्राफ हमें बताता है कि यहाँ फेस चेंज हुआ है, ये क्रिस्टल की तरफ को चलना, यहाँ पे ये क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम?
तो ये इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये हो क्या रहा है। बोलते हैं इसका मतलब ये हो गया कि जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, कुछ चीजें जो है वो एनर्जी या हीट लेकर के सॉल्युबल हो रही हैं और कुछ जो है वो रिलीज कर रही हैं कुछ जो है। तो अब हमने ये देखना है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें सॉल्युबिलिटी का क्या केस है और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है उनमें सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो ये यहाँ पे आपको नोट करके दिया गया है, इसको हमें समझना है। Is it okay एंड निरंतर। तो कह रहे हैं इन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट, ध्यान देना, इन एन एंडोथर्मिक क्या है, नीडेड है, क्या है, हीट नीडेड है। तो ये कह रहे हैं इन एन एंडोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर लेके एंडोथर्मिक रिएक्शन तो बहुत अच्छे से अपने सॉल्यूट को घोल देंगे। सॉल्यूट घुल गए जैसे कि KNO3, NaNO3 ये बोलते हैं। लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस की जो सॉल्युबिलिटी है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लोअर कर देगी, तो वो क्या होगी, लो करेगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कैल्शियम सल्फेट दे दिया, एग्जाम्पल साथ में करने हैं केमिस्ट्री बायो में, हो गया। बोलते हैं ये सॉल्युबिलिटी कर्व कैन बी यूज टू डिटरमाइन, क्या क्या बताते हैं हमें सॉल्युबिलिटी। एक तो हमें ये सॉल्युबिलिटी कर्व हमें ये बता देते हैं कि टेम्परेचर के साथ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में सबस्टांस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ये बता देते हैं ग्राफ हमें कि टेम्परेचर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इसके बाद है टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ द कूलिंग ऑफ द हॉट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस। बोलते जब गर्म सबस्टांसेस धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, कूलिंग करने लगते हैं हम सबस्टांसेस की, तो क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे डाउन आने लगा, कूलिंग होने लगी टेम्परेचर, तो ये इसमें तब क्या हो रहा, तब वो क्रिस्टल की तरफ को जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ये 40 डिग्री से समझ आ गई। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ये जो नीचे एग्जाम्पल की फॉर्म में ये ना ये क्वेश्चन बनेगा। इज इट ओके। तो आज आपको बहुत काम इसलिए है क्योंकि एक तो आपको फैक्टर्स इफेक्टिव करने हैं, सॉल्युबिलिटी करनी है, ये ग्राफ भी करने हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक करने हैं, सॉल्युबिलिटी ये वाले ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। आपने ये क्वेश्चन ले लेना है कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्वेश्चन आ गया। सोडियम सल्फेट विथ टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। और फिर ये ड्रॉ करना, ग्राफ देख के ड्रॉ करने के लिए आएगा, ग्राफ में डिपिक्ट करना है कौन से इंक्रीज हो रहा है, कौन से डिक्रीज हो रही है सॉल्युबिलिटी किस हिसाब से। क्लियर बोला उन्होंने बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं पता, मैं हम एक ग्राफ देखो, ग्राफ बनाने को आ गया अगर, हाँ तो ठीक है, आपको ये आया होगा तो आपको इसको एक्सप्लेन तो करना है ना, तो पता होना चाहिए कि मुझे एक्सप्लेन कैसे करना है। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये ड्रॉ किया हुआ आएगा इसमें क्वेश्चन, तो फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो नीचे देख लेना है ना, ठीक है, हो गया। तो और ये सॉल्युबिलिटी कर्व और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कल हम करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। बायो का क्या रह गया है, खत्म हो गया नेक्स्ट चैप्टर। तो टेस्ट तो दिया नहीं तुम लोगों ने, उसका रिवाइज करो, उसको टेस्ट दो, बिना टेस्ट लिए अगला चैप्टर कैसे करेंगे, परसों दे दो, संडे या परसों, मंडे को दो, ठीक है, मंडे को दो। मंडे को नहीं, मंडे को टेस्ट है, किस कहाँ पे, फिजिकल का। तो जब हम कल रेडी कर लेंगे इसको, अभी भी रेडी करेंगे हम, इसके बाद आधा घंटा 15 मिनट ये भी पढ़ना है, 15 मिनट कर लोगे कि चले जाना है 7 बजे, तो कल कर लेना रिवाइज, ठीक है, ठीक है, क्योंकि और बीच में वो सारी कवर ही कर दी, सारे क्वेश्चन ही कवर हो गए।